हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्निकल ग्रेट लर्न। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे एडवांस स्ट्रक्चर जो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगे। तो गाइस, यह हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लेट्स स्टार्ट विदाउट मिसिंग टाइम। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्लस जीरेंट। जीरेंट का मतलब होता है गाइस V1 प्लस ING। इसका मतलब होता है के बहाने। प्रीटेक्स्ट का मतलब बहाना। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। राम किताबें खरीदने के बहाने मुझसे पैसे लेके गया। इसका बनेगा राम टुक मनी मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक्स। राम टुक मनी मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक्स। तो गाइस, यहाँ पे बहाना था किताबें खरीदने का, और यहाँ जीरेंट क्या लिया गया है? बाइंग, वर्ब की ING फॉर्म। अगला एग्जांपल है, वह मंदिर जाने के बहाने अपने दोस्त से मिलने चला गया। वह मंदिर जाने के बहाने अपने दोस्त से मिलने चला गया। इसका होगा He went to meet his friend on the pretext of going to the temple. He went to meet his friend on the pretext of going to the temple. और अगर आपको कुछ ऐसा बोलना हो कि बच्चे पढ़ाई करने के बहाने खेलने चले जाएंगे, तो यह सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, चिल्ड्रन विल गो टू प्ले ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडी। चिल्ड्रन विल गो टू प्ले ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सब्जियां खरीदने के बहाने लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। इसका बनेगा पीपल गो आउट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग वेजिटेबल्स। पीपल गो आउट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग वेजिटेबल्स। तो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर है लाइकली टू और अनलाइकली टू। लाइकली टू का मतलब होता है संभावना है। संभावना है मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है। और अनलाइकली टू, उसका मतलब होता है संभावना नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। उसके वहां जाने की संभावना है। उसके वहां जाने की संभावना है। यह कुछ ऐसा बनेगा, he is likely to go there. He is likely to go there. नेक्स्ट वन, बारिश होने की संभावना है। It's likely to rain. It's का मतलब गाइस it is. It's likely to rain. या फिर हमको यही सेंटेंस नेगेटिव में बोलना हो, जैसे बारिश होने की संभावना नहीं है, तो हम बोलेंगे It's unlikely to rain या फिर It's not likely to rain। ऐसे दोनों तरह से सेंटेंस बोल सकते हैं आप। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं हम। उसे बीमारी होने की संभावना नहीं है। उसे बीमारी होने की संभावना नहीं है। इसको बोलेंगे हम He is unlikely to get the disease. He is unlikely to get the disease। नेक्स्ट सेंटेंस, मेहमान आने की संभावना नहीं थी। मेहमान आने की संभावना नहीं थी। इसको हम बोल सकते हैं गेट्स वर अनलाइकली टू कम। गेट्स वर अनलाइकली टू कम। तो गाइस, इस तरह से हम लाइकली टू और अनलाइकली टू का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर कौन सा होगा। इट डजंट मैटर प्लस वेदर। इसका मतलब होता है गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे या ना चाहे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम जाओ या ना जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम जाओ या ना जाओ। इट डजंट मैटर वेदर यू गो और नॉट। इट डजंट मैटर वेदर यू गो और नॉट। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो। इट डजंट मैटर वेदर यू बिलीव मी और नॉट। इट डजंट मैटर यू बिलीव मी और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं नहीं कह सकता कि वह जाएगा या नहीं।
I can't say whether he will go or not. I can't say whether he will go or not. इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द लेकर आ रहे हैं इसका पार्ट 3। और आपने इस वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब जाके कर लीजिए और उस लाल वाले बटन को बस दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बस अब ऐसे वीडियो रोज आएंगे और आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे हम।